हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के एलसीएम इस टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से अपनाई जाती है और शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम मैथमेटिक्स में एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज मैथमेटिक्स के इस वीडियो क्लास में बताने जाऊंगा। तो चलिए हमारा आज का मैथमेटिक्स का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलसीएम मतलब होता क्या है। सो व्हाट इज LCM? LCM is nothing but lowest common multiple। LCM को ही हम lowest common multiple कहते हैं। So students, LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इस सेंटेंस का जो शॉर्ट फॉर्म है मैथमेटिक्स में वो है LCM। तो चलिए जानते हैं कि LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द LCM ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। तो अब हम 2, 4, 8 एंड 16 का LCM फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड मतलब डिवीजन मेथड से। LCM हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम LCM 2, 4, 8 और 16 का डिवीजन मेथड से निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नंबर इस तरीके से अरेंज कर लिए हैं। LCM में डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हमें इस तरीके की अरेंजमेंट करनी होती है और अरेंजमेंट करने के बाद में हमें जो भी गिवन नंबर्स दिए होते हैं एग्जाम्पल में, उन गिवन नंबर्स को हमें टॉप में मतलब सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में लिखना होता है। तो हमने टॉप में राइट हैंड साइड पे वो गिवन नंबर्स लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? LCM हमें तब तक करना है जब तक सबका डिवीजन करने के बाद में हमारा क्वोशंट है वो 1 नहीं आ जाता। हमको LCM तब तक करना है जब तक हमारा लास्ट में सभी नंबर्स का 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम 2, 4, 8 एंड 16 को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो है 2। तो 2 से हम 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, देन 2 से हम 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से हम 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक कॉमन नंबर ले लेंगे LCM निकालने के लिए डिवीजन मेथड से, वो है 2। सो 2 से हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 1। देन 2 से हम 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 2। देन 2 से हम 8 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 4। 2 से हम 16 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 8। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे आ चुका है क्वोशंट में, लेकिन 3 नंबर्स का क्वोशंट 1 आने का बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से इस 2 को, इस 4 को और इस 8 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है, इसीलिए हम फिर से हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2 आ जाएगा, देन 2 2 जा 4 आ जाएगा और 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का क्वोशंट 1 आ चुका है, लेकिन 2 नंबर्स का क्वोशंट 1 आना बाकी है। तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो सभी का यहाँ पे 2 1 जा 2 ऐसा क्वोशंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने LCM करने के लिए जो डिवीजन मेथड यूज किया है वो डिवीजन मेथड में सबका लास्ट में क्वोशंट 1 आना इंपॉर्टेंट है। जब तक सब नंबर्स का लास्ट में 1 क्वोशंट नहीं आता तब तक हमें LCM कंटिन्यूअसली करना ही है। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर हमें मिले हैं इन नंबर्स का हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो LCM निकालने के लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स मिले हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 16। मतलब हमारा जो LCM है यहाँ पे 16 आ चुका है। तो इस तरीके से हमने डिवीजन मेथड से LCM फाइंड आउट किया नंबर 2, 4, 8 और 16 का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा LCM यहाँ पे 16 आ चुका है। लेकिन ये जो हमने मेथड की ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मेथड में हमने हमारा जो टाइम कंज्यूम हुआ वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हुआ। ये मेथड भी फुल मेथड है, इस मेथड से भी हम LCM किसी भी नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसीलिए आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि LCM शॉर्ट ट्रिक का यूज करके किस तरीके से विद इन अ सेकंड या फिर विद इन अ मिनट फास्टली हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी सेम क्वेश्चन का LCM हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था फाइंड द LCM ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। 2, 4, 8 एंड 16 का अभी हमने LCM फाइंड आउट किया।
डिवीजन मेथड से। अब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हमारा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2, 4, 8 और 16 का। जब कभी भी हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करना है किसी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, तब हमने देखना है कि सीरीज में जो नंबर्स हमें गिवन है उस नंबर में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहां पे सबसे बिगेस्ट नंबर है हमारा 16। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। सो हमारा यहाँ पे 2, 4, 8 एंड 16 में सबसे बिगेस्ट नंबर है 16। अब इस 16 नंबर को 2 से 4 से 8 से डिवीजन होता है क्या, मतलब कंप्लीटली डिवीजन होता है क्या, मतलब 16 यहाँ पे 2, 4, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सबसे फर्स्ट स्टेप है सीरीज में दिए हुए नंबर्स का, जिन भी नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है उस नंबर्स में सबसे बिगेस्ट जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। देन उस नंबर को छोड़ के बाकी नंबर्स से उस नंबर को कंप्लीट डिवीजन होता है क्या, मतलब बाकी नंबर्स से वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है, बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 16 2 से डिविजिबल है क्या, यस 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। देन 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, 2 के टेबल में 2 8 जा 16 होता है, और यहाँ पे 16 ये 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 8 का टेबल सबको आता है और सबको पता है 8 2 जा 16 होता है। मतलब यहाँ पे एलसीएम अगर हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने गिवन नंबर्स में सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, वो हमने कर लिया, दैट इज 16। देन बचे हुए नंबर्स का यूज करके बिगेस्ट नंबर उन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो 16 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 16 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 16 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, अब हमने ये चेक कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वही हमारा 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा। सो हमारे यहाँ पे जो एलसीएम है गिवन नंबर्स का 2, 4, 8 एंड 16 का, वो एलसीएम है हमारा 16। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने गिवन नंबर्स में बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग नंबर्स को चेक करना है वो बिगेस्ट नंबर रिमेनिंग नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या। अगर वो बिगेस्ट नंबर रिमेनिंग नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वही हमारा गिवन नंबर्स का एलसीएम हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3, 7, 21। 2, 3, 7 और 21 का यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज करके एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा 2, 3, 7 और 21 में जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो बिगेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बिगेस्ट नंबर है 2, 3, 7 एंड 21 में 21। ओके, अब हमें चेक करना है रिमेनिंग नंबर 21 से, मतलब रिमेनिंग नंबर से 21 कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे 21 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से अगर हम 21 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 21 ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 21 मतलब बिगेस्ट नंबर यहाँ से हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, ये 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 21 हमारा डिविजिबल नहीं है 2 से, तो अब हम क्या करेंगे, सो नाउ वी मल्टीप्लाई द बिगेस्ट नंबर बाय 2। सबसे पहले बिगेस्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे उसका आंसर क्या आता है, और जो भी आंसर आता है वो आंसर हमारा 2, 3, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 21 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 42। 21 2 जा 42। अगर किसी को 21 का टेबल आता है तो उसको पता है 21 2 जा 42। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा बिगेस्ट नंबर क्या हो गया, 42 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 42 बाकी नंबर्स से, मतलब रिमेनिंग नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया अब 42, क्योंकि 21 2 से डिविजिबल नहीं था, इसीलिए हमने 21 को 2 से मल्टीप्लाई किए। अब हमारा आंसर आ गया 42, तो हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया 42। अब हम चेक करेंगे कि 42 2, 3, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 42 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, यस 42 2 से डिविजिबल है। देन 42 इज 3 से भी डिविजिबल है, 42 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 42 इज अगेन डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 7 में टेबल में 7 के टेबल में 7 6 42 होता है। ओके, और 3 से अगर हम 42 को डिवाइड करते हैं
तो 3 से भी 42 कंप्लीटली डिविजिबल है, 42 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे बिगेस्ट नंबर 42 2, 3 एंड 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसीलिए जो बिगेस्ट नंबर रहेगा वही हमारा नंबर्स 2, 3, 7 और 21 का एलसीएम होगा। सो हमारा एलसीएम ऑफ 2, 3, 7 एंड 21 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 42। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है तो वो डिवीजन मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से 2, 3, 7 और 21 का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका एलसीएम 101% 42 ही आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हम इसी मेथड का, इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर्स का, दैट इज 3, 9 एंड 21। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक का यूज करने का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, सबसे बिगेस्ट नंबर हम गिवन नंबर में से फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है हमारा, सबसे बिगेस्ट नंबर है 21। अब हम देखेंगे रिमेनिंग नंबर 3 एंड 9 से 21 को डिवीजन होता है या नहीं होता है। सो 21 इज डिविजिबल बाय 3, 3 7 जा 21, बट 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 के टेबल में 21 नहीं आता है, मतलब 21 यहाँ पे 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 21 यहाँ पे 9 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, सो नाउ वी मल्टीप्लाई द बिगेस्ट नंबर 21 बाय 2। अगर हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 42। अब हम देखेंगे कि 42 9 से डिविजिबल है क्या, 42 अगेन 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ वी मल्टीप्लाई बिगेस्ट नंबर दैट इज 23 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सो 21 3 जा 63, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63। अगर किसी को 21 का टेबल आता है तो उसको पता है 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 एंड 21 3 जा 63। अब हम देखेंगे 63 3 से एंड 9 से डिविजिबल है क्या। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 63, वो 63 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है, अगर गिवन नंबर्स का सम 3 के टेबल में आता होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो 6 + 3 9 एंड 9 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 63 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगेन 63 9 से भी डिविजिबल है। ओके, क्योंकि 9 के टेबल में 63 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 63 ये बिगेस्ट नंबर 3 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है गिवन नंबर्स में से, फिर हमें चेक करना है वो बिगेस्ट नंबर रिमेनिंग नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अगर कोई नंबर से वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आता है उस आंसर को रिमेनिंग नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करेंगे। अगर फिर भी वो नंबर रिमेनिंग नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम फिर बिगेस्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। तो हमने 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आया 63। सो 63 यहाँ पे कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है और 63 यहाँ पे कंप्लीटली 9 से भी डिविजिबल है। तो हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 63। तो ऑब्वियसली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 21, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम 3 9 एंड 21 का जो एलसीएम आता है वो आता है 63। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेम ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 30। 10 20 एंड 30 का हमें एलसीएम निकालना है शॉर्ट ट्रिक का यूज करके। तो सबसे पहले बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर है हमारा गिवन नंबर्स में 30। अब हम 30 10 और 20 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करेंगे। सो 30 10 से डिविजिबल है, लेकिन 30 12 20 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो बिगेस्ट नंबर है हमारा 30, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी मल्टीप्लाई बिगेस्ट नंबर बाय 30 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 60, मतलब हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया अब 60। अब 60 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 6 जा 60 एंड 60 20 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 20 3 जा 60। तो यहाँ पे 10 और 20 से 60 कंप्लीटली डिविजिबल है और हमारा बिगेस्ट नंबर अब क्या हो गया, 60 हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है एलसीएम ऑफ 20 10 एंड 30, तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 60। ओके स्टूडेंट्स, जो बिगेस्ट नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, लेकिन वो बिगेस्ट नंबर रिमेनिंग नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब इसी को चेक करने के लिए, इसी ट्रिक को यूज करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 24 एंड 36। 8 24 एंड 36 में यहाँ पे बिगेस्ट जो नंबर है वो है 36,
फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर है हमारे 8 एंड 24। अब हम देखेंगे बिगेस्ट नंबर 36 8 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे 36 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 के टेबल में 36 नहीं आता है। अगर आपको सबको 8 का टेबल आता होगा तो सबको पता होगा कि 8 के टेबल में 36 नहीं आता, मतलब 36 इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल नहीं है तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। सो अब हम क्या करेंगे, सो नाउ वी मल्टीप्लाई द बिगेस्ट नंबर दैट इज 36 बाय 2। तो 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। ओके, अब 72 अब हमारा हो गया बिगेस्ट नंबर। अब हम चेक क्या करेंगे, 72 हमारा 8 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। सो 72 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 के टेबल में 72 आता है। ओके, और 72 24 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 24 के टेबल में भी 72 आता है। तो यहाँ पे हमारा जो बिगेस्ट नंबर हो गया है, बिगेस्ट नंबर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो हो गया 72, और 72 कंप्लीटली डिविजिबल है 8 और 24 से। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा नंबर्स 8, 24 एंड 36 का, वो हो जाएगा 72। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक को यूज करने का, इसीलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, वीडियो के पीछे लेके जाए और फिर से दोबारा इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और ध्यान से सुनिए और कंप्लीट वीडियो देखें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम 8, 11 और 16 का। सो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। सो हमारा बिगेस्ट नंबर है 16। ओके, अब हम चेक करेंगे बिगेस्ट नंबर हमारे रिमेनिंग नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। सो 16 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 16 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 11 इज प्राइम नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, 11 जब कभी भी हमें गिवन नंबर में प्राइम नंबर दिया होता है, सो व्हेन देयर इज अ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई दैट प्राइम नंबर विद बिगेस्ट नंबर ऑफ एग्जांपल। ओके, तो जब कभी भी हमें गिवन नंबर्स में एलसीएम निकालना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम, और अगर वहां पे हमें प्राइम नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर का और बिगेस्ट नंबर का डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो नाउ वी मल्टीप्लाई बिगेस्ट नंबर बाय प्राइम नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम प्राइम नंबर 11 और बिगेस्ट नंबर हमारे क्वेश्चन का 16, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 11 इंटू 16 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमारा आंसर आता है 176। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारा एलसीएम वही हो जाएगा 176। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग एग्जांपल था, फिर से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। जब कभी भी हमें एलसीएम निकालना होता है और एलसीएम के गिवन नंबर्स में अगर हमें प्राइम नंबर्स गिवन होते हैं तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर का और बिगेस्ट नंबर का डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, प्राइम नंबर है हमारा 11 और हमारा बिगेस्ट नंबर है 16, हम डायरेक्टली प्राइम नंबर 11 और बिगेस्ट नंबर 16 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमारा जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम रहेगा गिवन नंबर्स का। ओके, तो यहां पे ये शॉर्ट ट्रिक आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, जिस भी नंबर का हमें, जिस भी गिवन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, हमने वहां पे क्या करना है, हमने वहां पे डायरेक्टली गिवन नंबर्स में जो सबसे बिगेस्ट नंबर होता है उस नंबर को चूज करना है। बिगेस्ट नंबर को चूज करने के बाद में रिमेनिंग नंबर्स से वो बिगेस्ट नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है। अगर वो नंबर रिमेनिंग नंबर से डिविजिबल है तो जो बिगेस्ट नंबर है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर बिगेस्ट नंबर से कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब किसी नंबर से बिगेस्ट नंबर डिविजिबल नहीं है, तो बिगेस्ट नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही हमारा बिगेस्ट नंबर होगा, और उस बिगेस्ट नंबर को बाकी रिमेनिंग नंबर से चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल होता है तो बिगेस्ट नंबर ही हमारा एलसीएम रहेगा। अगर फिर भी हमारा कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो फिर से हम बिगेस्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा बिगेस्ट नंबर रहेगा। बिगेस्ट नंबर को रिमेनिंग नंबर से चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो हर केस में बिगेस्ट नंबर ही हमारा एलसीएम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है गिवन नंबर्स का समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, या फिर ये वीडियो आप फिर से देखिए, एक बार देखने से वीडियो समझ
समझ में नहीं आता है, एक बार देखने से शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आती है, आप और एग्जांपल्स लीजिए, बाकी एग्जांपल्स इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से यूज करके सॉल्व कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखने से ही आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, तो इसी तरीके के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप के मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो क्लासेस में डेली अपलोड करते रहता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपने वीडियो चैनल पे अपलोड करूं, आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाए और आप उस वीडियो क्लास को देख पाए। तो स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।